आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तहत इस देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से लेके 2019 और 2019 से लेके 2023 तक एक नए भारत के निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में लगातार जनता के हित में, जनता के कल्याण में सेवा सुशासन और विशेष रूप से गरीब कल्याण, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार देश की विकास करने की रफ्तार तेजी से बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों की आज हम बात करेंगे वो हर क्षेत्र में लगातार देश को तेजी से देश की विकास की नीति के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वैसे हम सब जानते हैं कि आंकड़े गवाह है कि सरकार ने ये सभी क्षेत्रों में, जैसे हमने कहा कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, हम सभी ने देखा कि महामारी के समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार ये बयान देते रहे कि देश में जब ये कोरोना का पूरे विश्व में संकट गहराया था, तभी वैक्सीन का निर्माण करने से लेके करोड़ों लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाने का काम उन्होंने किया। हम सब जानते हैं कि जनधन खाता, उसके पश्चात उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, गरीब कल्याण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके आंकड़ों पे अगर हम नज़र डालें तो हम सबको पता लगता है कि 48 करोड़ जनधन खाते खुले गए। यानी जो गरीब व्यक्ति था, जो गांव में रहता था, पहाड़ों में रहता था, उसको बैंक तक पहुंचाने का काम और बैंक में जाने के पश्चात अपना खाता खोलने का काम बहुत ही सुलभ करने की प्रक्रिया उन्होंने की। करीबन 29 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हुए। 13 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिला। 37 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ अकाउंट बने। यानी आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपयों के माध्यम से हमारे गरीब कल्याण यानी गरीबों के सोई सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड का उपयोग किया गया। करीबन 48 करोड़ 27 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। का सबसे बड़ा जिम्मा आता है तो हमारे सांसदों पे आता है। सांसदों के पश्चात विधानसभा के सभी विधायकों पे आता है। आयुष्मान भारत की योजना यानी बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो गांव की तरफ जाती है, लेकिन विशेष रूप से आयुष्मान भारत की योजना के तहत बोरीवली में हमने 12,000 कार्ड दिए। आयुष्मान भारत के तहत हमने अटल बीमा योजना के तहत करीबन 2,500 से 3,000 महिलाओं को वो पेंशन योजना देने की बात की। वो पहले साल में हमने उनका लाभार्थी करके पैसे भी भरे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों को पढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया कि बेटियां स्कूल में जाए। जिनको कोरोना काल में दिक्कत हुई, बेटियों के पैसे भरने के लिए हमने खुद से उनके पैसे भरे। बेटियों को विशेष रूप से कहीं छोटे अंतर पार करने के लिए बसों के लिए रुकना पड़ता था, तो हमने सैकड़ों साइकिलें उनको दी। आधुनिक भारत में बेटियों का विशेष रूप से, अगर हम बोरीवली की बात करें तो बोरीवली में तो सैकड़ों साइकिलें दी, उसकी यादी भी दे सकता हूँ। बोरीवली में हमने कंप्यूटर का बंटवारा किया, टैब दिए, और टैब आईपैड के साथ साथ एक नए छोटे टैब का मैंने निर्माण किया मेरे मित्र के साथ, जिसमें करीबन 65,000 प्रश्न है, जिसकी कीमत 35,000 रुपया है। जो हमारे 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाली बेटी को अगर हम देते हैं, यानी निःशुल्क देते हैं, तो वो 10वीं से लेके 10वीं 11वीं 12वीं की एग्जाम के पश्चात नीट की एग्जाम, जेडब्ल्यू मेंस वो करती है। उदाहरण तौर पे मैंने उसको बहुत सारे हमारी छोटी बेटियों को दिए है। हमारा राजेश गुप्ता नामक हमारा कार्यकर्ता है, बीएसटी की बस चलाता है, छोटा सा कार्यकर्ता है, उसकी बेटी को मैंने दिया है। बेटी इतनी खुश है कि अभी वो 12वीं कक्षा भी पास हुई। उसने कहा ये टैब के तहत
मुझे अभी क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसको जोड़ते हुए न बल्कि बोरीवली, बल्कि पूरे देश भर में जो अपने सैनिक शहीद हुए हैं, ऐसे करीबन 450 शहीदों की बेटियों के घर तक कंप्यूटर भेजने का काम मैं स्वयं करता हूँ। इसके लिए केंद्र की योजना न बल्कि केंद्र में है, उसको पूरे देश में भी मैं चलाता हूँ और बोरीवली में विशेष रूप से चलाता हूँ। ते सांगितलं ना, आता हिंदी आहे ना आपलं आज प्रेस. मराठीत बोलू, हिंदीत जाईल, हिंदीत जाईल सगळे. अब विषय ऐसा है, मिल मजदूर ये मेरे हृदय का विषय है, क्योंकि मैं भी एक मिल मजदूर का बेटा हूं. मैंने मिल मजदूरों को देखा है, जब मैं स्कूल में जाता था तब से मिल मजदूरों को देखा है. जिन्होंने मिल मजदूरों की पीड़ा देखी है, उनको पता है कि मिल मजदूर होना या मिल में काम करना कितनी कठिन बातें होती है. और ये लगातार विषय 1982 से चल रहा था. 82 में सबसे बड़ा, देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ, जिसको हम कहते हैं कि संप हुआ, मराठी में कहते हैं. और पूरी की पूरी मिलें मुंबई शहर की बंद हुई और करीबन 2.5 लाख, पौने 3 लाख, 3 लाख लोग इसमें काम करते थे. आंकड़ा तो करीबन 4 लाख तक भी जा सकता है. फिर लगातार इनके आंदोलन चले, बहुत सारे मजदूर नेता हुआ करते थे और मैंने सबके चुनाव देखे. आज तक के मेरे जीवन में मैंने सबसे बड़े मिल मजदूर नेता जो कहलाते थे उनका भी चुनाव देखा, मेरे पिताजी का भी चुनाव देखा, मेरा भी चुनाव उस क्षेत्र में मैंने देखा. हार जीत तो होती रहती है, बहुत सारे लोग स्वर्ग में लड़ते रहते हैं जिस जमीन को वो पार्टी सींचती है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगिस्तान में लड़ते रहते हैं. तो हार जीत की कभी भूमिका हमने स्वीकार नहीं की थी, हम पार्टी के लिए लड़ते थे. ये मिल मजदूर का विषय ऐसा है कि 2012 में पहली लॉटरी हुई, तब 1,74,000 लोग थे. 2012 के पश्चात 16 में हुई, मई महीने में, 16 में हुई दिसंबर महीने में. तब हमारे आज के उप मुख्यमंत्री, तभी के हमारे मुख्यमंत्री थे. फिर ठाकरे की सरकार में 2020 की मार्च में लॉटरी हुई. तो करीबन 1, 2, 3, 4 सरकारें हमने देखी. एक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे, फिर सम्माननीय देवेंद्र जी थे, फिर उद्धव जी ठाकरे थे और आज अपनी सरकार के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री एकनाथराव शिंदे जी है. अब हमने जो मिल के मजदूरों को जो चाबियां बांटी, उसका तो रहस्यमय हिसाब किताब है. यानी 1,74,000 को घर देना है. अब ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसको कभी आपको समझाऊंगा कि पहले 1 तिहाई, 1 तिहाई, 1 तिहाई या फिर 1 तिहाई, 1 तिहाई, 2 तिहाई था. स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी के एक निर्णय ने 85% जमीन तो मिल मालिकों के गले में चली गई. मजदूर तो वहां का वहां ठहर के रह गया. ये सरकार का मैं अभिनंदन इसके लिए करता हूं, सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का. देखो, मन बड़ा करो या दिल बड़ा करो, ये कहने से नहीं होता है. अटल जी का एक वाक्य है कि कोई छोटे मन से बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता. और इसके लिए ये दोनों का अभिनंदन मैं नहीं, पूरे मिल मजदूर आज जो कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र भर में. ये चाबियां जो हमने दी वो करीबन 162-172 चाबियां थी. अभी तो आंकड़ा 200 के पार गया है. ये 3,894 लोगों की लॉटरी चली. बॉम्बे डाइंग और हमारे श्रीनिवास मिल की, यानी बॉम्बे डाइंग है नायगांव में, श्रीनिवास मिल है लोअर परेल में, जिसको हम जानते हैं कमला मिल के बाजू में है, फिनिक्स से थोड़ी दूर के अंतर पे है. और ये मिलों में तो टावर खड़े हो गए. यानी मिल मालिकों ने ये जमीन बेचने के बाद बिल्डरों ने यहाँ पर हजारों करोड़ के टावर खड़े किए, लेकिन हमारा बेचारा मिल मजदूर वहां का वहां रहे. और जब ये जिम्मेदारी सम्माननीय देवेंद्र जी ने मुझे दी, जब मैंने भाषण किया विधानसभा में, कि मेरा दिल रोता है कि मिल मजदूर को अगर सरकार घर नहीं दे पाती है तो सरकार किस काम की है. तो उन्होंने कहा कि सुनील राणे को अध्यक्ष बनाओ और उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली.
मैं 2 दिन सिर्फ माड़ा में जाके बैठता हूँ, लेकिन 2 दिन में यानी पिछले 2 हफ्ते में 8 दिन यानी 4 दिन मैं वहां पर बैठा और 2 दिन मैंने वहां पर एक्स्ट्रा दिए। 6 दिनों में पिछले 2.5 वर्षों में उद्धव ठाकरे जी की सरकार में शायद 26 लोग पात्र हुए थे। 3,894 की लॉटरी निकली। 14 से 90 लोगों को पत्र गए कि आप फाइल सबमिट करो। 1390 फाइल वापस जमा हुई। 800 लोगों ने पैसे भरे। कितने पैसे भरे? तो 10 लाख, यानी आप 810 लाख यानी 80 करोड़ रुपया सरकार के पास जमा हुआ। और पिछले 2.5 वर्षों की सरकार में जब मैंने हिसाब किताब लिया तो 26 पत्र रेडी थे, लेकिन चाबी नहीं दी गई, सिर्फ कागज पे था। वो मिल मजदूर बेचारा व्हील चेयर पे आता था, लकड़ी लेके आता था, किसी को दिखता नहीं है, कोई पैरालिसिस है, किसी को अल्जाइमर हुआ है, उसके बेटा आता था, उसका पोता आता था, उसकी बहू आती थी, रोती थी भाड़ा में आके। लेकिन वो दृश्य मेरे से देखा नहीं गया। और मैंने जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं काम कर सकता हूँ, और ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास रखा था, और 2.5 वर्षों में 26 कागज रेडी थे, 800 लोगों ने पैसे भरे थे। हमने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए करीबन 650 लोगों को पत्र भेजे और करीबन 200 लोगों ने, जिन्होंने पैसे भरे थे उसमें से 200 लोगों ने स्टैंप ड्यूटी भरी, मेंटेनेंस भरा, और हमने करीबन 200 चाबियां, पत्र नहीं, चाबियां उस दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथ से दे दी। अब विचार करो, ये रिकॉर्ड ब्रेक था। अब बचे हुए जो 3,500 है, यानी 4,500 का बात है, मैं आपको उदाहरण देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं। विधानसभा का अधिवेशन अभी ये बारिश का शुरू होगा जुलाई से, जुलाई अगस्त मेरा तो ये लक्ष्य है। एक तो मेरा लक्ष्य है 5 अगस्त 2023 370 की धारा को समाप्त करने के बाद 4 वर्ष होंगे। 15 अगस्त तक ये टारगेट है। 15 अगस्त तक श्रीनिवास और बॉम्बे डाइंग के बचे हुए 3,500 मिल मजदूरों की पात्रता निश्चित करके उनके पैसे भरते हुए उनको घर की चाबियां देंगे। बातें जो आती है, जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार करते हैं कि देश अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा होता है, जुड़ जाता है, सड़कें अच्छी होती है, रेल मार्ग अच्छा होता है, नए नए एयरपोर्ट्स अगर बनते हैं, जलमार्ग जोड़े जाते हैं, तो रेल की सेवा, हमारी विमान की सेवा, जहाज की सेवा और अच्छे रास्तों का निर्माण अगर हम करते हैं तो देश की इकोनॉमी यानी आर्थिक वृद्धि होने में मदद होती है। ये पूरा विश्व जानता है। और जिसको एक बात हमने कही थी कि डिले से डिलीवरी तक, यानी देश आज़ाद होने के पश्चात 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में आज हम खड़े हैं। 1947 से लेके 2023 का ये प्रवास हजारों, लाखों, करोड़ों नागरिकों ने देखा है, जिनकी उम्र आज सरासरी 80 है, 85 है, 90 है। उन्होंने वो समय भी देखा था जब आज़ादी के पश्चात हिंदुस्तान का वो दौर शुरू हुआ था। इसके लिए डिले से डिलीवरी तक दशकों से रुके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वो कैसे हुआ? तो प्रगति यानी एक विशेष रूप से पीएम की गति शक्ति योजना, जिसको हमने कहा है कि पीएम की गति शक्ति योजना से हुई देश की प्रगति। कैसे हुई? तो उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे परिवार को या देश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृति का वर्ष था 1978। 4 दशकों की देरी हुई और मोदी जी के युग में उसे पूरी करते समय हम देख रहे हैं। बिहार में कोसी रेल महासेतु स्वीकृति का वर्ष था 2003 और 4। 2 दशकों की देरी हुई, मोदी जी के युग में तैयार हुई। केरल में कोल्लम बाईपास परियोजना स्वीकृति का वर्ष था, यानी परियोजना की स्वीकृति का वर्ष था 1975,
यानी ये परियोजना तभी दिमाग में आई थी कि ये होना चाहिए। उसके लिए अगर ये हम बातें करें तो लगभग 50 वर्षों से विलंबित मोदी जी के युग में पूरी हुई। ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील रेल सह सड़क पुल स्वीकृत का वर्ष था 1997। आप सभी को याद होगा अटल जी की वो सरकार थी 13 दिन 13 महीने और उसके पश्चात 5 वर्ष तक लगातार चली। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने और ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील रेल सह सड़क पुल मोदी जी के युग में बनाया गया 2 दशकों की देरी के पश्चात। अटल सुरंग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बना हुआ यह अटल सुरंग 10,000 फीट की सबसे लंबी सुरंग, जिसकी कहानियां देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। और स्वीकृति का वर्ष था ईस्वी सन 2000। आज हम 2023 में हैं। 2 दशकों की देरी के पश्चात मोदी जी के युग में तैयार हुआ। साथ साथ दिल्ली अमृतसर कटरा, लोग कहते हैं कि श्रीनगर से मुंबई आना या मुंबई से श्रीनगर जाना, यानी हम तो हवाई अड्डों की बात करते हैं, यहाँ से जहाज लेते हुए हम श्रीनगर जाते हैं। अभी ऐसा मार्ग बन रहा है जो मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा, कटरा से श्रीनगर, या आने वाले समय में 20 घंटों में मुंबई के बोरीवली से अगर आप निकलते हो तो बोरीवली से निकल के जो सुरंग यहाँ से हम बना रहे नया नेशनल पार्क के नीचे से टनल, उस टनल से ठाणा में, या फिर वर्सोवा से नए ब्रिज के माध्यम से गोराई या चारकोप या भाईंदर, उत्तन, वसई, यहाँ से बोरीवली, बोरीवली से नेशनल पार्क से नीचे सबवे से आप ठाणा निकल सकते हो। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 650 किलोमीटर का झाझर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के नजदीक से होते हुए जाएगा। 25,000 करोड़ की लागत से ये रास्ता बहुत तेजी से बन रहा है। लुधियाना गुरदासपुर अमृतसर कतरा हाईवे, अंजीखड़ ब्रिज, ये केबल ब्रिज है जिसकी जानकारी मैंने दी थी पहली बार कि ये पहला ब्रिज है जो रेलवे बना रही है और ये केबल का ब्रिज है पहले बार। इसके लिए 96 केबल चाहिए थी, बहुत सारे किलोमीटर लंबाई है उसकी। जम्मू कटरा के रियासी सेक्शन में रेलवे स्टेशन रियासी जिसका नाम है, जम्मू की रेलवे लाइन पे बनने वाला, जहां से रियासी से बारामुल्ला जाने के लिए बहुत आसानी होगी। ये केबल्स लाने की जिम्मेदारी थी। रेलवे ने बहुत संशोधन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसी रेलवे का ये ब्रिज बनाएं जो रियासी से बारामुल्ला जाए, और ये ब्रिज के लिए केबल्स मंगाने की बात थी। संशोधन हुआ और 96 केबल्स इसको कहते हैं स्लोवाकिया, जो यूरोप में एक देश है जो केबल बनाने में बहुत बेहतरीन निर्माण करता है, ऐसे स्लोवाकिया से ये केबल्स मंगाने का काम पूरा हुआ। सेडमोर टनल श्रीनगर से लेह हाईवे तक, यानी हम अगर कारगिल और लेह की बात करते हैं, लेह लद्दाख और कारगिल से बटालिक, बटालिक से द्रास, द्रास से लेह, लेह से लद्दाख, अगर ये बातें करते हैं तो पहले जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ते नहीं थे। हमने 1999 का वो कारगिल का युद्ध देखा था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में कारगिल का युद्ध लड़ा गया। अगर हम वो युद्ध नहीं लड़ते तो लेह लद्दाख से लेते हुए कारगिल, द्रास, बटालिक की ये सभी सीमाओं को पार करके पाकिस्तान के आतंकवादियों ने चोटियों पर अपनी चौकियां बनाई थी। तो इसके लिए श्रीनगर लेह का हाईवे बनाने का काम, कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं कि श्रीनगर, सोनमर्ग और कारगिल और लद्दाख, ये बातें मैं इसके लिए कहता हूं, तो बाकी की बातें आप सभी को पता होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से उत्तरी पूर्व राज्यों में किया गया विकास पिछले 50 वर्ष में नहीं हुआ। और इसके लिए श्रीनगर, सोनमर्ग और कारगिल और लद्दाख की ये नई सड़क 2,378 करोड़ रुपयों की लागत से बन रही है।